रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला महदी मऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम अम्मा बाद। हाज़रीन मोहतरम, आप सब लोग जानते हैं कि जवाबात का सिलसिला चल रहा है। पिछली नशिस्त में एतराज़ 7 और एतराज़ 8 की तहक़ीक़ आपके सामने पेश की गई कि किस तरीक़े से कौम महदविया के ख़िलाफ़ एक झूठा और लाइल्मी इस्तेदलाल करने की कोशिश की जा रही है। उसी एतराज़ात के और उसका सिलसिला जो है 44 एतराज़ात तक जो है कंटिन्यूसली बाकी है। और आज इंशाअल्लाह ताला एतराज़ नंबर 9 से लेके एतराज़ नंबर 25 तक हम सुनेंगे। बीच में 1-2 एतराज़ को जो है बंदा फ़कीर स्किप किया है कि उसको नेक्स्ट संडे में दूसरे एतराज़ात के साथ मिला के जो है बयान करना है। और उसमें एक फ़रोई अमली मसला भी है, जो अमल दुगाने शब क़दर के मुतालिक था, उसको भी बंदा स्किप किया है। हालांकि शब क़दर की फ़र्दियत के मुतालिक हमारे उलमा और फ़कीर के भी जो है कई एक तकारीर यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है पूरी तहक़ीक़ के साथ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एतराज़ात में उसका भी जवाब आगे दिया जाएगा। तो बास को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। तो जहाँ पे एतराज़ स्किप किया गया समझो कि वो आइंदा नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला आएगा। तो मुतरिज़ एतराज़ करने वाले जो है अगला एतराज़ जो किए हैं वो हमारी कौम का किताब जो इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाअम्रुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बयान फरमाया है। उलुल अलबाब का जो है इस्लाम ने इशारा फरमाया है कि इससे मुराद कौम महदविया है। सूरह आल इमरान की आयत मुबारका है 190। उसके बाद 191 में उन अक्लमंद लोगों के सिफ़ात बयान किए अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह का इरशाद मुबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लिआयातिल लिल उलिल अलबाब। यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो इरशाद मुबारक है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन, 4 चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। आसमान, ज़मीन, रात और दिन के आने जाने में बहुत निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ज़िक्र फरमाया। तो इसके मुतालिक इमामुना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदे की कौम है, इससे मुराद। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफ़ात बयान करता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो याद करते हैं, ये लोग कैसे हैं, जो याद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को खड़े, बैठे और लेटे, तीनों भी हालात जो इंसान को पेश आते हैं, खड़ना, बैठना और लेटना, उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और गौर करते हैं आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के बारे में, तो कह उठते हैं, ऐ हमारे रब, नहीं पैदा किया तूने ये सब बेकार, पाक है तू ऐब से, बचा हमको आग के अजाब से। ये तफसील आयत नंबर 190 और 191 है। तो यहाँ पे इमामुना अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुराद बंदे की कौम है। तो उलुल अलबाब को जो अल्लाह ने जो ज़िक्र फरमाया है, अरबी में देख लीजिए, ये जमा है लुब्बुन की। लुब्बुन जो है अक़ल को बोला जाता है, बमाने उसका माना क्या है, खालिस होना, कोई चीज़ पाक होना, खालिस होना। लुब्बुन जो है पाक होना, खालिस होना। इस्तिलाह में जो है वो अक़ल को कहते हैं जो वहम और हिस्स के, वहम के धोखों से जो अक़ल पाक और खाली होती है, उसको जो है इस्तिलाह में लुब्बुन कहा जाता है, उसकी जमा है। जहाँ पे इस्लाम ने फरमाया ये मेरी कौम का जो है अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमाया, बाअम्रुल्लाह फरमाया। तो यहाँ पे एतराज़ किया गया है कि भाई ये कौम से मुराद महदी मौत की कौम है, इस पर एतराज़ है। सबसे पहली बात, ये कौम से या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मुराद होना चाहिए, या तो महदी अलैहिस्सलाम की कौम मुराद होना चाहिए, या तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम मुराद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सिफ़ात जो बयान हुए हैं उस पर गौर करो पहले। क्या उसके
मुकाबिल खड़ने वाला कोई ऐसा हो सकता है जो ये दावा करे कि हाँ मैं भी इन सिफात से मुत्तसिफ हूँ। क्या अल्लाह ने फरमाया जो खड़े भी और बैठे भी और लेटे भी जो है मेरा जिक्र करते हैं और गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं ये तमाम तर चीज़ों की पैदाइश के बारे में, तो जब गौर और फिक्र करते हैं तो कह उठते हैं कि तूने इसको बेकार में पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमको जो है तेरे अजाब से जो है बचा। तो ये तीन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं बंदा तीन ही हालतों में होता है, या खड़ा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, या बैठा हुआ होता है। और अल्लाह का जिक्र जो है एक ऐसा फ़र्ज़ है जो किसी भी हालत में जो है माफ़ नहीं। नमाज माफ़ है कब? कोई दीवाना हो गया, मजनून हो गया, उसको जो है नमाज माफ़ है। कोई सफ़र में है, उसके ऊपर कसर है आदि नमाज। लेकिन ज़िक्र एक ऐसा वाहिद फ़र्ज़ है जो किसी भी हालत में इंसान से जो है माफ़ नहीं है, और उसको करने वाली एक ऐसी कौम है जो हर हालत में जो अल्लाह तबारक व तआला का जो है ज़िक्र करते रहती है। और उनकी अकल भी कैसी होती है कि कोई वहम नहीं होता। सबसे बड़ा वहम क्या है बोलिए आप? सबसे बड़ा वहम अगर कोई है तो वो अपनी हलाकत का है। इंसान को अपनी हलाकत का, मौत का, बर्बाद हो जाने का, मरने का सबसे ज़्यादा वहम, खौफ होता है। और एक डाउट होता है। किस चीज़ का डाउट होता है? खाने का, क्योंकि खाना नहीं मिला तो उन्हें मर जाएगा। वहम वही होता है कि भाई क्या होगा अगर मैं जॉब नहीं किया, क्या होगा अगर जो है मैं बिज़नेस नहीं किया, कल कैसा खाऊंगा, और जो है अपने बच्चों बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। एक जो है हैबत में होता है। कौन? जिसकी अकल नाकिस है, जिसकी अकल नाकिस है उन्हें एक वहम और हैबत में होता है। जिसकी कामिल है वो कैसा होता है कि वो फ़िक्र नहीं करता, अपने खाने की फ़िक्र नहीं करता, तो वो बसीरत वाले लोग हैं। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे वो कैसे थे देखिए आप। अस्हाब सुफ़ा कैसे थे, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे थे, दीगर तमाम असहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की क्या शान थी, किस तरीक़े से हर हालत में अल्लाह का जिक्र करते थे और किस तरीक़े से अगले दिन के वास्ते उठा के नहीं रखते थे। अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान तो सबको मालूम है, अज़हर मिन शम्स है, वो सूरज की तरह रोशन है। सहाबा रसूल की क्या जो है, क्या उनका मकाम था, उनका तवक्कल कैसा था। अब उसके बाद अब जब मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि यह कौम से मुराद बंदे की कौम है, ये तो दलील क़तई है। अब देखिए एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक है, ये अक्लमंद लोग इनके सिफ़ात होते हैं, ये तस्लीम में सब में आगे होते हैं, तवक्कल में सब में आगे होते हैं, बख्शिश बज़ल में, खैरात करने में सबसे आगे होते हैं। ये कामिल अकल रखने वाले लोग किसी चीज़ से नहीं डरते, किसी चीज़ से वो नहीं डरते, और जमा के भी नहीं रखते, और ऐसा खर्च करते हैं बगैर डरे, ऐसा खर्च करते हैं बगैर डरे कि उनको आने वाले 9 दिन रोज़ 9 रोज़ी 9 पर यकीन होता है। हर नया दिन नई रोज़ी अल्लाह देता है, कल की फ़िक्र नहीं करते। अब देखिए जी आप, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बुखारी में भी है, शरह मसाबी में भी है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा। सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपना माल, सदक़े का माल लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा, उसको कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। अब इसकी एक आरिफाना तशरीह है। हम अब तक समझते थे कि वो ज़माने में माल ज़्यादा होगा इसीलिए जो है कबूल नहीं करेंगे। ज़ाहिरन अगर कोई तशरीह किया है तो ओके, करेक्ट होंगी, स्कॉलर्स उलमा जो तशरीह करते हैं हम उसको जो कबूल करते हैं। एक आरिफाना तशरीह भी है और एक ऐसे ज़माने की तरफ इशारा है, और वो बंदा जो कबूल नहीं करेगा वो क्यों कबूल नहीं करेगा, वो देखिए आप शरह मसाबी में इस हदीस के झेल में, इस हदीस की जो है तफसीर में जो है क्या लिखा है देखिए आप। ये है मफाती फ़ी शरहुल मसाबी, ये इसका जो है फ्रंट पेज है, उसके अंदर जो है शारे क्या लिखते हैं देखिए आप। सफ़ा नंबर 525 है, और शरह मसाबी इमाम मज़ाहिरुद्दीन ज़ैदानी की जो है ये किताब, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की किताब में ये हदीस लाए उन्होंने।
हदीस नंबर है 1321, उसके झेल में उसकी शरह में लिख रहे हैं, ये जो टिक किया हुआ है वहाँ पे जो है ये हमारा मतलूब जो हम अब जो है पढ़ने वाले हैं, इसकी शरह में जो है वो लिखते हैं, साहिब मफाती लिखते हैं, यसीरुन्नासु रागिबीन फिल आखिरती तारिकीन लिद्दुनिया व यक़नऊन बिक़ूति यौमिन वला यद्दखिरून अलमाल फ़ी कुल्लि ज़मानिन क़द वुजिद जमातुन मिनल मुतवक्किलीन बिहाज़ि सिफ़ति वलाकिन्न आमतन नासी लम यकूनु बिहाज़ि सिफ़ति इल्ला फ़ी ज़मानिन महदिय्यी व नुज़ूल ईसा इब्ने मरियम फ़इन्नन नासा यसीरुन्ना कुल्लुहुम बिहाज़ि सिफ़त। आप लिखते हैं कि लोगों में बसीरत रखने वाले यानी अक्ल कामिल रखने वाले, ऐसी नजर है उनकी कि उनकी अकल कमाल को पहुंच गई है। तो लिखते हैं लोगों में बसीरत रखने वाले कौन है? आखिरत की रुग़बत रखने वाले, यानी तारिकीन दुनिया का लफ्ज आया हुआ है, आखिरत की रुग़बत करने वाले, दुनिया को तर्क करने वाले, दुनिया को हमारे कौम की सिफत लिख रहे हैं। अल्लाह लिखा रहा था इनसे मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले। देखिए जी अल्लाह क्या क्या उलमा से लिखाया है, दुनिया को छोड़ने वाले, एक दिन की कुव्वत पर खिनात करने वाले, एक दिन की कुव्वत पर खिनात करने वाले, माल को किसी वक्त जखीरा नहीं करने वाले, उठा के नहीं रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आया तिरमिजी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए माल उठा के, खाना वगैरह उठा के नहीं रखते थे, किसी वक्त में माल को जखीरा करके नहीं रखते। और हर जमाने में मुतवक्किलीन की एक जमात ऐसी पाई गई, एक जमात पाई जाती थी। कभी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके सहाबा और उन जमाने के औलिया अल्लाह, कभी जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बुस्तामी, कभी इब्न अरबी, कभी बंदा नवाज, कभी गरीब नवाज, कभी बड़े बड़े औलिया अल्लाह की बाज जमातें पाई जाती थी। लेकिन हाय मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने पर फिदा, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने पर फिदा। आगे लिखते एक ज़माने में मुतवक्किलीन की एक जमात ऐसी पाई गई, लेकिन आम लोग इस सिफत से मौसूफ नहीं हुए, आम लोग इस सिफत से मौसूफ नहीं हुए मगर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वक़्त में के लोग तमाम के तमाम इस सिफत रखने वाले हो जाएंगे। अब देख लीजिए कि यह सिफत थोड़ी थोड़ी जमात में जो है रहती थी, लेकिन जब आम लोगों में सिफत आ जाए तो ये बांटने वाला कोई बड़ा है, वरना छोटी जमात रहती थी। अगर आम लोगों में सिफत आ जा रही, उनका मालूम होता है कि उनका मुर्शिद कोई आम नहीं कोई ख़ास है, तो वो अल्लाह का खलीफा ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर तशरीह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो ये सिफत आम हो जाएगी, और ये मामूली सिफत नहीं है। आप कोशिश करके देखिए तवक्कल के मैदान में घोड़ा दौड़ाने की, जब आपको मालूम होगा तवक्कल का मैदान क्या है कि माल को ज़ख़ीरा नहीं करना, कल के लिए उठाकर नहीं रखना, बहुत बड़ी बात है। और ये उनका मकाम है जिनकी अकल नूरी हो जाती है, अकल मादी और माशी नहीं। माशी मेहनत करने वाला, कल के लिए जोड़ के रखने वाला, मादी आखिरत की फिक्र करने वाला, दुनिया की चीजों को जमा के रखने वाला नहीं। सबसे बड़ी अकल जो है अकल नूरी है, वो कुछ नहीं सोचता सिवाय अल्लाह ताला का और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ऐसी अकल रखने वाले मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। इसके बाद मुल्ला अली कारी जो है मशहूर शारे हैं मिशकात के, मिरकात उनकी किताब का नाम है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं सफ़ा नंबर 527 जिल्द नंबर 4 पे, क्या लिखते हैं? ये ज़माना जहाँ पे रसूलुल्लाह ने तसद्दक़ू, दो सदका दो, वरना एक ऐसा ज़माना आएगा तुम लेके फिरोगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। अब मालूम हो हमको, हम समझ रहे थे कि जब
करोड़पति लोग होंगे, जब बिल्डिंग बनाए हुए लोग होंगे, जब तमाम के तमाम मालदार होंगे, नहीं, वो वजह नहीं है। वजह तो तवक्कल है अल्लाह की जात पे कि कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। मेहदी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूछा, मीरान जी, मफहूम बोल रहा हूँ मीरान जी, हम ये सुने हैं हम कि मेहदी जब आएगा तो ज़मीन से खजाने निकाल कर बांटेगा। तो मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई देखो तो सही पहाड़ कैसे हो गए। देखा तो पहाड़ पूरे के पूरे सोना हो गए। तो फरमाया जाओ ले लो। फरमाया बंदे को हाजत नहीं, लेकिन दूसरों को बताने के लिए कुछ ले लेता हूं। लिए दायरे में लेकर गए। अगले दिन बयान में मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मामला पेश आया था, अब बताओ किसको माल चाहिए। तमाम साहबा एकजुट होकर कहे, मीरान जी हमको माल नहीं चाहिए। क्यों? तवक्कल चाहिए, अल्लाह की जात चाहिए। तो मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा को चाहता है वो माल को नहीं चाहता, जो माल को चाहता है वो खुदा को नहीं चाहता। अब क्यों नहीं ले रहे? सदका करने वाला फिर रहा है, नहीं ले रहे क्यों? हमको खुदा चाहिए जी, माल नहीं चाहिए। समझे? ये बहुत खास, हुजूर जो है खास एक बशारत दिए हुए। हम समझ रहे थे कि वो जमाने में बहुत माल होगा, इसीलिए लोग कबूल नहीं कर रहे होंगे। अगर बहुत माल होता तो उन्हें फिरता क्यों? सबके पास माल होता, उसको मालूम है वो जमाना कि यहाँ पे सबके पास माल है, लेकिन उन्हें फिर रहा है, लेकिन ले नहीं रहे। इसकी वजह ये अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल। तो ये कौम अगर कोई है तो सिवाय कौम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की कोई कौम हो ही नहीं सकती। और उठाकर किताबें, हिस्ट्री के पूरे बुक उठाओ, मेहदी अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत उठाओ, मैं इस्लाम के मुतालिक जो बशारात अहादीस मुबारका में आए हुए हैं वो उठाओ, और ऐ मुतरजीन कंपेयर करो। आप देखो तो सही, आलम इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद एक जमात ऐसी बता दो जो 24 घंटे अव्वल फजर से 1:30 पैर 9:30 10 बजे तक, उसके बाद खैलोला जो सुन्नत रसूलुल्लाह है, उसके बाद नमाज ज़ोहर से लेके नमाज असर तक जिक्र, उसके बाद असर से लेके मगरिब तक बयान कुरान, मगरिब से लेके इशा तक फिर अल्लाह का जिक्र, इशा के बाद नौबत 3 घंटे की। इस तरीके से तमाम लैलो नहार अल्लाह के जिक्र में रहने वाली कौम बता दो, सिवाय खातिमैन के अगर कोई ऐसी जमात है तो बताओ। सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री भी कहती है, सीरत भी कहती है, और जो बशारात है उसमें भी यही बयान हुआ है। अब बशारत, 2 बशारत आगे इंशाअल्लाह ताला आपके पास रखेंगे। तो सबसे कामिल अकल रखने वाले लोग मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम, जिनकी सिफत अल्लाह ने अगली आयत में बयान की है कि वो खड़े हुए भी, बैठे हुए भी और लेटे हुए भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। यहाँ पे एक लम्हा भी जो है उनको जिक्र का दाल नहीं मालूम, और वो अल्लाह ताला के जिक्र करने वाले बंदों से उलुल अलबाब का खिताब जो है छीन कर दूसरी कौम को जो है लगाना चाहते हैं। शायद जिनको जिक्र नहीं मालूम वो जाकिरीन पर जो एतराज़ कर रहे हैं। बहरहाल मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये एक जो है एतराज़ कौम के मुतालिक था। यहाँ पे जो है ये एतराज़ ख़त्म हुआ।